जुपिटर गुरु हमारी जन्म पत्रिका में ज्ञान, विवेक, बुद्धि, धर्म, अध्यात्म के अलावा भी पुत्र सुख को प्रेजेंट करता है। मतलब हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। कई लोग ऐसे अपने समाज में देखे होंगे कि जिन्होंने काफ़ी मन्नतें करी, व्रत वैकल्य करे और उनको पुत्र हुआ और उसी पुत्र ने उनको इतना प्रताड़ित किया, इतना परेशान किया कि आपने देखा होगा कि दुश्मन से भी ज़्यादा वो अपने पुत्र के कारण परेशान हुए। जन्म पत्रिका में पुत्र, ये पुत्र आपके लिए कैसा है, ये आपका लग्नेश उसके जन्म पत्रिका में किस भाव में आया है, ये डिपेंड करता है। मतलब बेटे का पंचम भाव, लग्न भाव और नवम भाव, पिता का नवम भाव, पंचम भाव और लग्न भाव, ये तीन एक दूसरे के भाव का एक दूसरे के जन्म पत्रिका में क्या संबंध आया है। मतलब पिता की जन्म पत्रिका का लग्नेश पुत्र के जन्म पत्रिका में किस भाव में आया है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये पुत्र आपको परेशान करेगा या फिर आपके किस भाग्य को भाग्योदय करने के लिए आया है। मतलब कौन सा कार्य ये करने के लिए आया है, हैप्पीनेस देने के लिए, मतलब शांति सुख देने के लिए आपके जीवन में आया है या दुख देने के लिए आया है। एक कहावत नहीं है कि आपने सुनी होगी, पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय और पुत्र कुपुत तो क्यों धन संचय। मतलब अगर पुत्र सही है तो फिर धन संचय करने की क्या जरूरत हो। वो अपने मेहनत से, संघर्ष से, विवेक बुद्धि से आप मतलब पूरी महारत हासिल करेगा। और यदि आपका पुत्र कुपुत्र है तो आप लाखों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति कमा कर रखिए, वो धूल मिला देगा, आपके सामने आपकी सारी संपत्ति खत्म कर देगा। ये कहावत बहुत अच्छी है। पुत्र का ज्योतिष में या अध्यात्म में क्या वर्णन है, वर्णन ये आता है पुत्र चार प्रकार के होते हैं। लेनदार पुत्र, दुश्मन पुत्र, उदासीन पुत्र और सेवक पुत्र। लेनदार पुत्र, कुछ समाज में कुछ लोगों को पुत्र लेनदार के रूप में पैदा होते हैं। मतलब अपने पिछले जन्म के कर्मों को अगर आप देखेंगे तो पिछले जन्म में आपने किसी का लोन लिया होगा, किसी का पैसा डुबाया होगा, किसी के कर्ज डुबाए होंगे आपने, या किसी की कोई मतलब अवहेलना करी होगी, तो इस जन्म में वही व्यक्ति आपका पुत्र बनकर आएगा, लेनदार पुत्र के रूप में। आप उसके पढ़ाई पे पैसे खर्च करोगे, आप उसके पालन पोषण पे पैसे खर्च करोगे, आप उसके संगोपन पे पैसे खर्च करोगे, सारा पैसा उस पर उड़ाओगे। आपका सारा पैसा आपको कंगाल करेगा, पीठ पीछे आपके सब बुराइयां करते रहेगा। मतलब बुराइयां क्या कि कोई भी काम अच्छा नहीं करेगा, सारे पैसे खत्म करेगा, अपना लोन लेके चला जाएगा, आप खाली वो खाली कोई सुख नहीं है। दूसरा होता है दुश्मन पुत्र। दुश्मन पुत्र मतलब ये कि आपके पहले जन्म में आपने किसी से दुश्मनी करी, बेवजह किसी को तकलीफ दे दी, बेवजह किसी की निंदा करी, बेवजह किसी को नुकसान पहुंचाया, बेवजह किसी को धोखाधड़ी करी, या आपका ही नज़दीकी कोई मित्र है और उस मित्र के साथ आपने धोखाधड़ी करी, आपने मित्र का पैसा खाया, उसको बुड़ाया, मतलब डुबाया, उसके व्यापार को डुबाया, तो अगले जन्म में वही व्यक्ति, वही दुश्मन, वही जिसको आपने धोखाधड़ी दी थी, वही व्यक्ति आपका पुत्र बनकर आएगा और इस जन्म में आपकी को दुख ही देगा, आर्थिक रूप से नुकसान करेगा, चार लोगों में अपमानित करेगा, धोखा देगा। आप दिन रात सबके लिए सपने देखोगे और वो आपके सपने को पीठ पीछे चक्काचूर कर देगा। मतलब आपकी दुश्मनी निभाने के लिए इस जन्म में वो आया है। तीसरा होता है उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र मतलब क्या कि ना अच्छा ना बुरा। कई पुत्र अपने ऐसे देखे होंगे कि बस नाम के पड़े हुए, पढ़ाया लिखाया आपने उसको, बड़े अपेक्षा से उसको बड़ा कर दिया, वो गया मुंबई में बैठा है, आप गांव देहात में पड़े हुए हैं, कभी कभार फोन आया, पापा कैसे हो, ठीक, नहीं तो नहीं, याद भी नहीं, उसको पता भी नहीं कि मम्मी पापा है या नहीं, और वो साथ में रखना भी नहीं चाहता। वो या तो वृद्धाश्रम में पड़े हुए मम्मी पापा है, या तो गांव देहात में पड़े हुए हैं, या बहन के पास पड़े हुए हैं, या किसी घर में पड़े हुए नौकर आ रहे, सेवा कर रहे, उसको याद भी नहीं है कि पुत्र है या नहीं।
तो मतलब ना उस पुत्र के, उदासीन पुत्र से ना आपको सुख है ना दुख है, बस आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, वो उसको जिम्मेदारी भूल गया है। और एक होता है सेवक पुत्र। अपने पहले जन्म में यदि आपने किसी की सेवा की होगी, किसी के ऊपर उपकार किए होंगे, किसी को सहयोग किया होगा, आपके पहले जन्म के अच्छे कर्म का फलस्वरूप आपको एक पुत्र मिलता है, या वही जिसकी सेवा करी थी वही आपका पुत्र बनकर आता है, या वही जिसको आपने जाने अनजाने में मदद करी थी वही आपका पुत्र बनकर आता है, या जो भी मित्र था जिसको सहयोग दुख से आपने बाहर निकाला वही ऋण फेडने के लिए आपका पुत्र बनकर आता है, या अपने ही माता पिता की आपने सेवा करी थी तो वही माता पिता दोबारा पुत्र के रूप में आपके यहाँ जन्म लेते हैं। आपकी सेवा पूर्ण करते हैं, सुख देते हैं, शांति देते हैं, आपके सपने पूरे करते हैं, अपनी उम्मीद पे खरे उतरते हैं, आपको पूरी महारत हासिल कर देते हैं। ऐसे 4 पुत्र की व्याख्या करी गई है। मैं तो सीधी व्याख्या करता हूँ कि अगर पुत्र अच्छा है तो आपको धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है, और पुत्र अगर खराब है तो कितना भी धन संचय करो वो आपके धन संचय को खत्म करने वाला है। ये सीधी सीधी व्याख्या है। पंचम भाव संतान का भाव है, गुरु संतान कारक, साथ ही साथ पुत्र कारक ग्रह है। आपके जन्म पत्रिका में जुपिटर पंचम भाव कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका पुत्र कैसा है। साथ ही साथ आपका लग्नेश उसकी कुंडली में किस भाव में है, आप उसका मतलब नवम भाव, दसम भाव, पंचम भाव, लग्न, इनका क्या संबंध है, इस पे डिपेंड करेगा कि आपका पुत्र का और आपका कैसा रिश्ता रहेगा। नमस्कार।